हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ पूनम देस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। अगर आप लोग DSSS फार्मासिस्ट और RRB फार्मासिस्ट या हरियाणा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए फार्माकोलॉजी की थ्योरी पोर्शन जो मेन टॉपिक है उनकी क्विक रिवीजन करवाऊंगी जिसका बेस क्लियर नहीं है। साथ में मैं MCQs की वीडियो भी डाल रही हूँ, बट अगर आपको फिर भी थ्योरी में कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ इतना करवाऊंगी जो आपको फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए नेसेसरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS से। ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS। ANS क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपको आती है ANS पे ड्रग कौन सी होती है, कौन सी ड्रग ANS सिस्टम पे एक्ट करती है, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए, ANS अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पार्ट है, मतलब ये इनवॉलेंट्री के अंदर आता है। और जो आपका ANS है, ये ANS, इसको हम फर्दर जो आपका ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जैसे नर्वस सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम है इसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर CNS एंड PNS। CNS is central nervous system and PNS is peripheral nervous system। जो CNS है वो फर्दर डिवाइड है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और PNS को सबको पता है, PNS हमारा डिवाइड है ANS के अंदर और SNS के अंदर। ANS इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड SNS इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ANS है, ANS को फर्दर डिवाइड करते हैं हम सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। एंड SNS को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सेंसरी एंड मोटर के अंदर, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, तो हमने अब मेन स्टार्ट क्या करना है, ANS को स्टार्ट करना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करना है। जो ANS है इसमें हमने फर्दर देखो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो आपका सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर दो टाइप की ड्रग आएगी, सिंपैथोमाइमेटिक और एक आपकी सिंपैथोलाइटिक। सिंपैथोमाइमेटिक सबको इतना पता होगा, और इसको हम दूसरी ड्रग आएगी सिंपैथोलाइटिक। पैरासिम्पैथेटिक में भी दो टाइप की ड्रग आएगी, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। यहाँ पे मैं अब ज्यादा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इतना आपको पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा फिर टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है इसको हम दूसरा किस नाम से बोलते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, और लाइटिक को हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलेंगे, और सिंपैथेटिक को हम यहाँ पे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बोलेंगे, एंड लाइटिक को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये सबको इतना क्लियर होगा। अब देखिए मेन आपको करना क्या है, इसके अंदर मेन टॉपिक में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, सिंपैथेटिक का कौन सा है। तो पैरासिम्पैथेटिक का जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है, याद रखना, असिटाइलकोलिन। इस वजह से हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। एंड सिंपैथेटिक का मेन न्यूरोट्रांसमीटर आपका एड्रेनलिन है, इसलिए इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। और एड्रेनलिन को नॉरएड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन मेन क्विक रिवीजन करते हैं कि जो सिंपैथेटिक है एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसके अंदर आपको करना क्या क्या है। देखिए ये मेरे पुराने नोट्स है, मैं इसमें से आपको क्विकली कर लूंगी क्योंकि इसमें मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा लिखने में। तो जितना इसमें हमारे पास ऑलरेडी है मैं इसमें से ही आपको फटाफट से करा देती हूँ। देखिए नर्वस सिस्टम है, फर्दर डिवाइडेड इनटू PNS एंड CNS। CNS इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड PNS इज ANS एंड SNS। ANS में भी मैंने बताया इनवॉल्यूंटरी है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड वॉलंटरी में सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें सेंसरी एंड मोटर आता है। सिंपैथेटिक को एनर्जिक सिस्टम बोला जाता है एंड पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक बोलते हैं। और सिंपैथेटिक फर्दर डिवाइडेड होता है आपका सिंपैथेटिक माइमेटिक ड्रग और लाइटिक ड्रग में, जिसको एनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और वॉलंटरी के अंदर आपके पास पैरासिम्पैथेटिक जो है, इसमें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होती है और लाइटिक होती है, मतलब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग होती है।
नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। देखिए यहाँ पे देखिए जो सिंपैथेटिक आपका सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा किस नाम से जानते हैं, फाइट एंड फ्लाइट के मोड से, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म को इमरजेंसी के टाइम पे करता है। एड्रेनलिन हमारा कब रिलीज होता है, जब भी हम डर की कंडीशन में, फीर की कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू होने वाला है तब भी आप डरे हुए, तभी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या फिर आपके पीछे कोई डॉग पड़ा हुआ, कुत्ता पड़ा हुआ, आप उस टाइम डरे हुए हो, तो इसका मतलब उस टाइम भी क्या हो रहा है, फाइट और फ्लाइट वाला मोड ऑन है, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। दूसरा पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है ये आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी बोलते हैं, ये जब ज्यादा एक्टिव होता है जिस टाइम पे आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एएनएस, इसको मैं नहीं बताती हूँ ज्यादा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको अभी इतना नहीं पढ़ना क्योंकि आपको जस्ट एक वीक रिवीजन चाहिए। उसके बाद जो आपकी न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे देखो, कोलर्जिक और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक में दोनों के अंदर एक तो प्री गैंग्लियन होता है और एक पोस्ट गैंग्लियन होता है। यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, ये सिंपैथेटिक सिस्टम का है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, जो कोलर्जिक है ये है आपका प्री गैंग्लियन, ये है आपका पोस्ट गैंग्लियन, और ये आपका इसमें ही पैरासिम्पैथेटिक में भी ये प्री गैंग्लियन है, ये पोस्ट गैंग्लियन है। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो आपका प्री गैंग्लियन है इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो असिटाइलकोलिन होगा, और ऐसा ही पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों में प्री गैंग्लियन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एसीएच, असिटाइलकोलिन है। इन केस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम और इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दोनों के केस में प्री गैंग्लियन में, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में असिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो सिंपैथेटिक है इसके पोस्ट गैंग्लियन में नोरएड्रेनालिन रिलीज होगा, और पैरासिम्पैथेटिक की जो पोस्ट गैंग्लियन है इसके अंदर असिटाइलकोलिन रिलीज होगा। यहाँ पे ये डिफरेंस है इनका। और जो सिंपैथेटिक सिस्टम का जो प्री गैंग्लियन होगा वो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियन से छोटा होएगा, और एड्रेनर्जिक के अंदर जो पोस्ट गैंग्लियन है वो लॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू पैरासिम्पैथेटिक। ये मतलब आपको बात याद रखनी है। जो आपका सिंपैथेटिक आपका सिस्टम है ये आपका राइज होता है थोरैकोलुम्बर से, मतलब ये T1 से लेके आपका L3 तक जाता है, T1 T2 मतलब T1 L1 L2 L3 इसमें जाता है थोड़े इसमें। और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है ये क्रेनियोसेक्रल रीजन से निकलता है, जिसमें आपकी क्रेनियल नर्व थर्ड, ठीक है, 7th 9th 10th और S2 और S4 ये इन्वॉल्व होती है भाई, ठीक है। तो दूसरा अभी अभी मैंने बताया है जो पैरासिम्पैथेटिक है आपका, उसके अंदर तो जो आपका है पोस्ट गैंग्लियन वो छोटा है, और इसके अंदर पोस्ट गैंग्लियन जो है आपका सिंपैथेटिक में वो लॉन्ग होता है। इसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक का वो नोरएड्रेनालिन है, क्योंकि लास्ट में जो पोस्ट गैंग्लियन रिलीज कर रहा है वही फर्दर जाके आपके पोस्ट गैंग्लियन रिसेप्टर से बाइंड करता है। और इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर असिटाइलकोलिन है, क्योंकि लास्ट में पोस्ट गैंग्लियन में भी असिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है और यही अपने रिसेप्टर से बाइंड अप करेगा, ठीक है। इसको फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हैं और इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर असिटाइलकोलिन है, इसका असिटाइलकोलिन है, इसका पैरासिम्पैथेटिक का असिटाइलकोलिन है, सिंपैथेटिक का एड्रेनलिन है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये डायग्राम बन रखा है, ये सब आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए असिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है, असिटाइल-CoA प्लस कोलिन। असिटाइल-CoA कोलिन जब मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ कोलिन असिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये सिंथेसिस एंजाइम है, इससे वजह से असिटाइलकोलिन सिंथेसाइज होता है। और असिटाइलकोलिन जो एस्टेज एंजाइम है ये इसको ब्रेक डाउन करता है कोलिन प्लस एस्टेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। मैंने ना असिटाइलकोलिन की एक डायग्राम भी बनाया होगा शायद से, एक मिनट में आपको ये दिखा देती हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ बना रखा है। हाँ ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है असिटाइलकोलिन वाला। ये देखिए यहाँ पे क्या आता है, कोलिन आता है और असिटाइलकोलिन को एंजाइम ए आता है, तो असिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ असिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम। और यहाँ पे जो असिटाइलकोलिन की सिंथेसिस है ये फिर जो अपटेक है इसका जो कोलिन का वो क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और इसका ट्रांसपोर्ट को कौन इनहिबिट करता है, हेमिकोलिनियम ड्रग इनहिबिट करती है। उसके बाद वेसिकल्स में इसका अपटेक होता है, और वेसिकल्स में जो स्टोरेज होती है इसके डिग्रेडेशन से प्रिवेंशन के लिए वेसिमाकोल क्या करती है, इसको ब्लॉक करती है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज होता है सिनेप्टिकल वेसिकल से या एक्सॉन टर्मिनल से, तो इसको बोट्यूलिनियम टॉक्सिन से ये ड्रग क्या करती है, इसके रिलीज को ब्लॉक करती है, एंड स्पाइडर वेनम इंक्रीज करती है रिलीज को।
उसके बाद ये देखिए असाल कोलिन आपका यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियन मतलब यहाँ पे सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज हो जाता है और सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होते ही यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है असाल कोलिन स्टेज जो इसको ब्रेक डाउन करता है कोलिन प्लस स्टेट के अंदर। और उसके बाद जो आपकी यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर प्रेजेंट है निकोटिनिक एंड मस्कुलिन उनसे बाइंड करके अपना एक इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और जो डिग्रेडेशन है सालकोन का वो सालकोन स्टेज ड्रग एंजाइम करता है और एंटी सालकोन स्टेज ड्रग इसको इनहिबिट करती है। और कोलिन की जो अपटेक को रीसाइक्लिंग होती है फिर वापस से कोलिन जाता है वापस से सिंथेसिस होती है और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कौन से मस्क्रेनिक रिसेप्टर है क्योंकि जो सालकोलिन है वो दो रिसेप्टर के थ्रू काम करता है एक मस्क्रेनिक रिसेप्टर के थ्रू और एक निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर होते हैं वो आपके जीपीसीआर कपल रिसेप्टर होते हैं और जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर मेडिएटेड होते हैं। देखिए जो M1 होते हैं फर्दर ना वैसे तो 5 टाइप के होते हैं मस्क्रेनिक रिसेप्टर बट हम 3 ही पढ़ते हैं। M1 हमारा मेनली इसको अनदर नेम है न्यूरल रिसेप्टर क्योंकि ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में ज्यादा प्रेजेंट है। M2 है हार्ट में ज्यादा इसलिए इसको कार्डियक रिसेप्टर भी बोलते हैं और M3 आपके ग्लैंड्स में ज्यादा इसलिए ग्लैंडुलर रिसेप्टर भी बोलते हैं। देखिए M1 ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में है गैस्ट्रिक ग्लैंड में है सीएनएस में है। M2 की जो लोकेशन है ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लोकेशन पता होना चाहिए। M2 आपका हार्ट में है स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स के अंदर है। M3 आपका ग्लैंड्स में है ठीक है जीआईटी की स्मूथ मसल्स के अंदर है एंडोथेलियम के अंदर है। तो जो M1 होता है ये डिपोलाइजेशन करेगा हिस्टामिन का रिलीज करेगा एसिड सिक्रीशंस को एनहांस करेगा और ये पैप्टिक अल्सर भी कोज करता है क्योंकि एसिड की सिक्रीशन एनहांस करता है और मोटर फंक्शन से उनको कंट्रोल करता है। M2 आपका हार्ट में है तो हार्ट में सालकोलिन का ना सारा नेगेटिव इफेक्ट होता है। ऐसे नोड है जिसे हाइपरपोलाइजेशन करेगा इम्पल्स जनरेशन को कम कर देगा वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम करेगा ठीक है सालकोलिन के रिलीज को कम करेगा कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग मतलब नेगेटिव आइनोट्रोफी नेगेटिव ड्रोमोट्रोफी एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोफी इफेक्ट होता है इसका। यहाँ पे M3 जो रिसेप्टर है वो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करेगा प्यूपिल के अंदर मियोसिस प्रोड्यूस करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन करके सिलियरी मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन एनहांस करेगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे देखिए जो M1 और M3 है ये जीपीसीआर कपल्ड है मस्क्रेनिक रिसेप्टर अभी मैंने बताया था जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो लिगैंड गेटेड रिसेप्टर है आयन चैनल के थ्रू काम करेगा। तो जो M1 और M3 है ये ओड है ये क्या करते हैं ये जीक्यू प्रोटीन के थ्रू काम करेंगे और IP3 टैग पाथवे को फॉलो करके कैल्शियम इंड्यूस करेंगे मतलब ये एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेंगे। और M2 आपका इवन नंबर का है ये GI एंड G0 जीपीसीआर कपल्ड है जिसके थ्रू ये क्या करेगा पोटेशियम चैनल को ओपन करके CMP को कम करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट अपना जो M1 का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है वो आपका यहाँ पे ऑक्सोट्रिमोरिन है और M2 का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है मैथाकोलिन और M3 का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है बिथानिकोल और M1 का सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट पिरांजेपिन और टेलेंजेपिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी पूछी जाती है। और M2 का जो सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है वो है मेथोट्रामिन ठीक है और साथ में ट्राइटिप्रामिन भी होती है ट्राइपिट्रामिन नेक्स्ट है यहाँ पे जो M3 का जो एगोनिस्ट है वो है बिथानिकोल और इसके एंटागोनिस्ट है सोलिफेनासिन एंड डेरिफेनासिन। नेक्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर को देखते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर या हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर अभी मैंने बताया था निकोटिनिक रिसेप्टर इज लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। एनएम रिसेप्टर और एनएन रिसेप्टर एनएम है मसल एंड प्लेट रिसेप्टर और एनएन है आपका न्यूरोनल टाइप भी बोलते हैं इसको गैंग्लियोनिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। जो एनएम की लोकेशन है नाम से क्लियर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और स्केलेटल मसल के एंड प्लेट पे होती है। एनएन आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है ये स्केलेटल मसल्स की क्या करता है कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस कराता है और ये एड्रेनल मेडुला में भी प्रेजेंट होता है और कैटाकोलामाइंस का रिलीज कराता है। जो एनएम है इसका भी पेंटामर स्ट्रक्चर होता है 2 अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा और ये भी हमारा क्या होता है जिसमें 2 अल्फा की यूनिट होती है। और आपका जो एनएम रिसेप्टर है ये भी सोडियम पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करके काम करेगा क्योंकि लिगैंड गेटेड है। एगोनिस्ट है जो एनएम का वो है पीटीएमए एंड निकोटिन एंड एगोनिस्ट फॉर द निकोटिनिक रिसेप्टर इज डीएमपीपीए। तो पीटीएमई है इसको हम फिनाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम भी बोलते हैं और डीएमपीपी को क्या बोलते हैं डाई मिथाइल फिनाइल पाइपराजीनियम भी बोलते हैं और साथ में निकोटीन भी इसका एगोनिस्ट होता है। ठीक है, निकोटीन
और जो आपका एंटागोनिस्ट ऑफ एनएम रिसेप्टर है वो ट्यूबोकुरेरिन है। एंटागोनिस्ट ऑफ एनएन रिसेप्टर इज हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथोफैन। जिसको भी ये सारी मतलब वीडियो ये टॉपिक्स डिटेल्स में करने हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल जो पहले मैंने वीडियो डाल के वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जैसे क्विक रिवीजन दे रही हूँ, मतलब ये बहुत फास्ट लैंग्वेज में आप करवा रही हूँ, क्योंकि जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए ही रिवीजन वीडियो है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है जस्ट ओनली। ये देखिए अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्टार कॉलोनी और मस्कुराइनिक रिसेप्टर। स्टार कॉलोनी का मस्कुराइनिक रिसेप्टर में क्या इफेक्ट है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे आई के ऊपर इफेक्ट कैसा आएगा। आई के ऊपर जो स्टार कॉलिन है वो मियोसिस प्रोड्यूस करेगा प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के। पिंक्चर मसल ऑफ आइरिस की कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, सिलियरी मसल्स को भी नियर विजन के लिए कॉन्टेक्ट करेगा। तो मेन रिस्पॉन्स जो स्टार कॉलिन का आई के ऊपर होगा मियोसिस होगा। ठीक है, हार्ट के ऊपर देखिए, हार्ट के ऊपर अभी मैंने बताया था स्टार कॉलिन का नेगेटिव इफेक्ट होगा। हार्ट रेट को भी डाउन करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम करेगा, कंडक्शन वेलोसिटी भी कम करेगा। हार्ट रेट कम करेगा तो नेगेटिव क्रोनोट्रॉफी इफेक्ट आएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम करेगा तो नेगेटिव आइनोट्रॉफी इफेक्ट आएगा। अगर कंडक्शन वेलोसिटी को कम करेगा तो नेगेटिव ब्रोमोट्रॉफी इफेक्ट होगा। तो ये इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगी तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज इन, मतलब उल्टा हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज को क्रोनोट्रॉफी बोलेंगे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज को पॉजिटिव आइनोट्रॉफी एंड पॉजिटिव ब्रोमोट्रॉफी इज इंक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी। नेक्स्ट वन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स पे कैसा इफेक्ट आएगा? आर्टरीज के ऊपर स्टार कॉलिन क्या करेगा? ईडीआरएफ मेडिएटेड क्या करेगा? वैसो डायलेशन करेगा आर्टरीज के ऊपर, और ये क्या करेगा? वेन्स के अंदर सेम इफेक्ट देगा। अगर हाई डोज पे हम स्टार कॉलिन को देंगे तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। लंग्स पे इफेक्ट कैसा देगा? लंग्स पे स्टार कॉलिन ब्रोंकियल मसल्स की ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और ब्रोंकियल ग्लैंड की स्टिमुलेशन करता है। तो मतलब अस्थमैटिक पेशेंट को हम इसके जो एगोनिस्ट ड्रग है स्टार कॉलिन की वो नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए जीआईटी पे क्या इफेक्ट रहेगा। जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज, क्योंकि मैंने भी बताया था स्टार कॉलिन का मतलब अनदर नेम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का क्या था? रेस्ट एंड डाइजेस्ट था आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, क्योंकि ये तब एक्टिवेट होता है जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं। जीआईटी की मोटिलिटी ज्यादा होगी तो डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। यूरिनरी ब्लैडर डिट्रूसर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करके ट्राइबोन एंड पिक्चर को रिलैक्स करके ये यूरिन की जो आउटफ्लो है उसको क्या करेगा? यूरिन आउटफ्लो को इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ग्लैंड में स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल सिक्रीशन, इनको सबको ये क्या करेगा? नेक्स्ट है स्टार कॉलिन का निकोटीन रिसेप्टर पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहले ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर ये क्या करता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया दोनों को स्टिमुलेट करता है हाई डोज पे, और हाई डोज स्टार कॉलिन के अगर हम देंगे एट्रोपिन के बाद तो ये टैकीकार्डिया कॉज करेगा और बीपी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स पे कैसा इफेक्ट होगा? तो इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन अगर हम हाई डोज पे देते हैं स्टार कॉलिन का तो ये क्या करेगा? मसल्स की ट्वीचिंग कर देगा, फेसिकुलेशन कर देगा, और ब्रेन के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई पेनिट्रेशन इसकी ज्यादा ब्रेन में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिसेप्टर से जो इनकी ट्रिक क्या है। देखो पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर कौन से मस्कुराइनिक एंड निकोटिन। मस्कुराइनिक में M1, M2, M3 और निकोटिन में NM और NN। सिंपैथेटिक की जो रिसेप्टर है वो है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। यहाँ पे देखिए जो जितने भी मस्कुराइनिक रिसेप्टर है और जितने भी एडनर्जिक रिसेप्टर है वो सारे ही GPC और कपल्ड रिसेप्टर है, बट निकोटिनिक रिसेप्टर इज लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जितने भी एडनर्जिक रिसेप्टर। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ट्रिक है आपके लिए, जो जितने भी एडनर्जिक और मस्कुराइनिक रिसेप्टर जो कि इवन नंबर है, इवन नंबर वाले हमेशा इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं और ओड नंबर वाले हमेशा एक्साइटेटरी होते हैं। एक्साइटेटरी कैसे? अभी मैंने बताया था जो M1 और M3 था ये GQ मेडिएटेड था जो कि GPCR कपल्ड था, और ये क्या करता था? CAMP को, जो M1 और M3 था ये CAMP को प्रमोट कर रहे थे, बट जो M2 था ये क्या करता था? पोटेशियम चैनल को ओपन करके CMP को कम कर रहा था, मतलब इनहिबिटरी इन नेचर था। ठीक है, और लिगैंड गेटेड जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं ये सोडियम चैनल को ओपन करके और क्लोज करके काम करते हैं, तो ये लिगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कोलिनर्जिक ड्रग्स की। जो कोलिनर्जिक सिस्टम है इसके अंदर जो ड्रग्स होती है वो दो टाइप में डिवाइड की गई है, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। अच्छा भाई जो ड्रग्स होती है ये आपको पॉइंट्स होनी चाहिए। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आप एक अलग पेज पे लिख लीजिए, हर एक कैटेगरी की ड्रग्स
ड्रग्स और वो आपको पॉइंट्स पे होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के अंदर कॉलिन एस्टर आते हैं, नेचुरल एल्केलॉइड्स आते हैं। कॉलिन एस्टर्स में साइलकोलिन, कार्बाकोल, बिथानिकोल, मेटाकोलिन। नेचुरल एल्केलॉइड्स में है मस्कानिन, निकोटिन, निकोराकोलिन, पिलोकार्बिन। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग होती है उसमें दो टाइप की है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में भी कार्बामेट्स एंड एक्रिडिन है। कार्बामेट में रिवर्सिबिन, पाइरोसिबिन, एडोफोनिम, गैलेंटामाइन। और जो आपका इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर देखिए डीएफपी है, डाइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, इकोथायोफेट है। ठीक है। और पैराथोइन, मैलोथायोनाइजन इंसेक्टिसाइड यूज होती है। और नैरोगैसेस फॉर द वारफेयर इज टैबून एंड सैरिन। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन ड्रग्स के मैकेनिज्म कैसे काम करेंगे, ये ड्रग्स, इनके यूज क्या रहेंगे, साइड इफेक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये आपको मेन और आपको क्लासिफिकेशन से ही बहुत क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। फॉर एग्जांपल बोल दिया रिवर्सिबिन ड्रग है, ये पूछ लिया ये कैसी है, रिवर्सिबल कार्बामेट्स में आती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट से ही कोई एग्जांपल पूछ लिया, कोई ड्रग्स दे दी, 3-4 कैटेगरी की ड्रग मेंशन है, उनमें से पूछ लिया विच ड्रग इज एक्टिंग एज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये सिलेक्टिव बीटा 1 ड्रग इज सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर ड्रग, सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट ड्रग। तो ऐसे क्लासिफिकेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद आ रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैव